मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो पार्टियां आके आपको लॉलीपॉप देती हैं। इसी लॉलीपॉप के ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं जाकिर साहब। जाकिर साहब, अप्रैल के महीने में जो आज पता चला है कि कर्नाटका का असेंबली इलेक्शन होने वाला है जी। अब ये बताइए कि हर पार्टियां अभी तक आपके जानकारी के हिसाब से किस तरह की लॉलीपॉप दिए हैं? ये तो इलेक्शन का दस्तूर है कि जब इलेक्शंस होते हैं सब पार्टियां बाहर आते हैं। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत सारे जितनी पार्टियां मेन स्ट्रीम पार्टीज हो, छोटे मोटे पार्टी हो, सब ने लॉलीपॉप, जैसे आप कहते हैं, लॉलीपॉप देना शुरू किए हैं। कांग्रेस अपना सिद्धरामैया कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो 10,000 करोड़ देंगे मुसलमान कम्युनिटी को, मतलब माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए। अब फिलहाल 3,000 करोड़ का अलॉटमेंट है, तो उसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर देंगे अगर पार्टी में आती है। तो फिर जेडीएस की बात करते हैं तो उन्होंने पहले भी अनाउंस किया है, इसके बारे में हमने बातचीत भी की है कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और एक मुस्लिम को उनका स्टेट प्रेसिडेंट भी बना चुके हैं ऑलरेडी, सीएम इब्राहिम साहब को। एंड देन उसके बाद वी टॉक अबाउट द न्यू पार्टी, जनार्दन रेड्डी की, जो पहले बीजेपी में थे, मिनिस्टर भी थे। अब उन्होंने खुद की एक पार्टी शुरू की है, कल्याण कर्नाटका रीजन मेनली बेस्ड हैं। उन्होंने रिसेंटली अजमेर दरगाह को विजिट किया था और बहुत सारे मुसलमानों को पोजीशंस भी दिए हैं। एंड ही हैज़ ऑल्सो अनाउंस कि मुस्लिम्स को कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ से टिकट्स भी देंगे। और आम आदमी पार्टी हो या जो भी जितने दीगर पार्टीज हो, सब ने कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मस्जिद जा रहे हैं, दरगाह को जा रहे हैं और फोटोज़ लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं मुस्लिम वोट को अट्रैक्ट करने। सो ये शुरू हो चुका है जी। तो आपने सुना होगा, बड़ा फेमस हुआ था कि मोदी जी ने कहा था कि कपड़ों को देख के पहचाना जा सकता है कि कौन लोग हैं। तो मैं कहूँगा इलेक्शन के टाइम में टोपियों को भी देख के पहचाना जा सकता है, क्योंकि आप देखिए हर आदमी जो टोपियों से नफरत करता हुआ नजर आता है पूरे साल 5 साल तक, जी। वो इलेक्शन के टाइम में दरगाह विजिट, जैसे आपने कहा, मस्जिद की टोपियाँ पहनकर जाते हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो लोग इसको पहनाते हैं, आज जो पहन लेते हैं बहुत खुशी क्या, क्यों, अगर आप किसी गेस्ट को बुला रहे हैं जी तो बुलाकर टोपी पहनाने की क्या जरूरत है? और वो टोपी के एक क्या सिंबल है जी, और दूसरा वो एक शॉल डालते हैं जो मुस्लिम का शॉल कहा जाता है जी। अब पता नहीं वो मुस्लिम का शॉल कैसे बन गया, उसको आप डाल देते हैं। डालकर क्या साबित करना चाहते हैं? और दो चीज है इसमें कि आप जिसको बुलाते हैं उसको डाल देने से क्या वो मुसलमान हो जाता है? क्या टाइप का खुशी आपको मिलता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। उसी तरह मान लीजिए कि आपको किसी आदमी पूजा में बुलाता है तो जाके आप आरती तो नहीं उतारेंगे, उतारते हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो सब करते हैं, उतारते हैं, लेकिन इससे क्या मिलता है? व्हाट इज द बिग डील? भाई आपका दोस्त थे, आपके एमएलए साहब हैं, आप बुलाइए अपने फंक्शन में, चाहे रमजान का फंक्शन देखा जाता है चाहे किसी फंक्शन में, बुलाने के बाद उस दावत में ये टोपी और शाल डाल देने से क्या मिलता है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? मेरे को मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो दिखाना चाहते हैं, आप है या नहीं है, पीपल दोज हु आर डूइंग, और जो अपने ऊपर कराते हैं, इन दोनों को ना ये नाटक बंद करना चाहिए। सही, ठीक है। अब रहा बात की, आपने कहा कि ये जो लोग देते हैं लॉलीपॉप, इसमें से क्या परसेंटेज, अभी तक ये तो कोई पहला इलेक्शन नहीं है, इसके पहले कई इलेक्शन हुए हैं, तो जो पहले के लॉलीपॉप है कभी किसी ने देखा है कि ये जितने भी ऑफर दिए पूरा हो गया है? जनरली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो मैनिफेस्टो में जो कहा जाता है इलेक्शन से पहले, ये जो प्रोमिसेस करते हैं, ये थोड़े एनजीओज होते हैं जो एनालिसिस करते हैं कि इसमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और हाल ही में फरवरी में कर्नाटका का भी बजट आने वाला है, तो इससे पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट आया था कि जो लास्ट ईयर उन्होंने प्रॉमिस किया था कर्नाटका में 52% ही इम्प्लीमेंट हुआ है, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो जनरली अमूमन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का अगर बात करते हैं, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस है नहीं जो मुस्लिम्स को स्पेशली प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे कोई एनालिसिस करने के लिए कि प्रोमिसेस जो बनाए थे वो रखा गया या नहीं,
तो इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछना हमारा हक है कि पूछ सकते हैं कि जो पिछला था वही प्रॉमिस आपने निभाया नहीं, तो अब क्या करें। ये पूछना बहुत ज़रूरी है। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी पार्टी के पहलू करते हैं और जगह जगह फिर के इलेक्शंस में उनको वोट दिलाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही आते हैं, और बाकी जितने 5 साल है यू डोंट गेट टू सी दम। क्योंकि इनका एक ये भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि उनको जाके पकड़ें और पूछें कि ये जो प्रॉमिसेस आपने किया था ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए। फॉर एग्जांपल हिजाब का टाइम देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी फॉर एग्जांपल, वहाँ पे उनका खुद का प्रेसिडेंट बोला कि इसके बारे में नहीं बात करना चाहिए। हालांकि कुछ MLAs मुस्लिम MLAs आके बात किए, लेकिन वहाँ पे भी रोक लगा दिया कि यू शुडंट स्पीक ऑन दिस। सो ऐसे बहुत सारे आते हैं। सो वी शुड बी मच अवेयर, क्वेश्चंस करना चाहिए जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं। BJP भी हो, उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए। मैंने एक्चुअली मिस कर दिया, लेकिन येडियुरप्पा ने भी कहा था रिसेंटली, और PM मोदी ने भी कहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक अच्छे करो। जाकिर साहब, एक चीज़ कहा कि आपने कि इलेक्शन के टाइम में लोग जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और जाकर बात करते हैं, तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पार्टी के भी कुछ लोग होते हैं जो माइनॉरिटीज़ का काम करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी को दिया जाता है। आप देखिए जगह जगह जा रहे हैं, आप जाइए, बहुत अच्छी बात है, आप माइनॉरिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके वोट को लेना चाहते हैं, लीजिए। मैं ये बोलता हूँ पिछले 5 साल क्या किया था आपने? कोई तो उसके पहले आपने प्रॉमिस किया था। तो ये जो इतना आप अपनी एनर्जी को दिखाते हैं, जाके आप प्रेजेंटेशन देते हैं, कहते हैं आपको एकजुट होना चाहिए, और एक डर का माहौल पैदा करते हैं कि अगर आप मेरे को वोट नहीं देंगे तो ऐसी ताकतें आ जाएंगी जो आपको CA का करेंगी, ये सब जो बोलते हैं, ये पिछले 5 साल आपको याद नहीं आता है। और ये नहीं आके आप बोलते हैं कि हमने इतने मैनिफेस्टो बनाए थे, ये पूरा कर दिया, ये बाकी रह गया है, वो आपको याद नहीं आता है, लेकिन इस वक्त बहुत एक्टिव हो जाते हैं। सही। और इनकी अगर लैंग्वेज को अगर आप एनालाइज करें, जितनी भी पार्टीज हैं वो कभी ये बोलेंगे नहीं कि पिछले जो मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस किए थे या पिछले इलेक्शंस के टाइम में जो प्रोमिसेस किए थे, उनमें से जैसे आपने कहा कि दे विल नेवर से कि ये प्रोमिसेस हमने पूरा किया है, बिकॉज पूरा किए नहीं हो, राइट। एवरी टाइम दे विल कम अप विद न्यू प्रोमिसेस। सो ये मुस्लिम कम्युनिटी को समझना चाहिए कि ये सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। एक्चुअली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो बोलते हैं इलेक्शन के टाइम में, दे डोंट एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट। सो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन करना चाहिए जब भी आते हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जब आते हैं प्रोमिसेस करने आते हैं, वी शुड टेल देम कि पिछले क्या किया। ये आपके और मेरे जैसे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मीडिया में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, उनका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इनको पूछें सवाल। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक आम जनता उसको याद भी नहीं रही थी मैनिफेस्टो में बनाए क्या। Correct. That's where we people like us वो किताबों के अंदर रहता है, आकर आप बोल के चले जाते हैं, लोग टेम्पोररी दिमाग में अपने घुसाते हैं और जाके बटन दबा देते हैं। एक्चुअली हमें एक एनालिसिस करना चाहिए कि पिछली बार क्या हुआ था, इसके ऊपर एक। लेकिन मैं ये क्या हूँ कि जरूर जनता जी बेवकूफ बनती है जी या सोचती नहीं है। क्योंकि आप देखिए बार बार जो लॉलीपॉप दिया जाता है, और लॉलीपॉप को बड़े मजे लेके लोग खाते भी हैं, इसलिए जाके वोट देते हैं जी। तो आप ऐसा कैसे अनभक्त हो जाते हैं कि उस लॉलीपॉप को अपमान भी लेते हैं और जाकर वोट भी देते हैं। एक तो वो रहा। दूसरी बात है कि कुछ संस्थाएं, जैसे आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क का काम करती हैं, वो भी बड़ा एक्टिव हो जाती है। भैया 3 महीना पहले आराम से जाते हैं, अच्छे जगह रुकते हैं, बिरयानी की दावत होती है, उसके बाद उसमें क्या कहा जाता है, वोटर ID ठीक कर ली भैया, 3 महीना पहले कौन सा तीर मार लेंगे। उसके बाद आप बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वोट दीजिए। ये पॉइंट मैं मानता हूं कि आखिर मोमेंट में भी अगर आप लोगों को बोलते हैं, इनकरेज करते हैं, जाइए मैक्सिमम वोटिंग कीजिए, गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो लास्ट मोमेंट में आप बोलते हैं ना वोटर ID बना लीजिए, ये नहीं चलता है। सही। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी पार्टी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जी। इस मजलिस में बाकायदा इशारा किया जाता है और कहीं के खुल के बोला जाता है कि इस पार्टी को वोट दीजिए जी। ये सरासर गलत है। और मैं क्यों बोलता हूँ, देखिए आपको भाई पहले भी वीडियो में मैंने कहा था जाकिर साहब कि स्मार्ट वोटिंग करना पड़ेगा। स्मार्ट वोटिंग का मतलब मैं बताता हूँ साहब, अगर आप चले जाइए चामराजपेट, कांग्रेस का बेल्ट है साहब, जमीर साहब जीतते हमेशा से,
वहां पे मैं कहूं कि किसी और को जाके वोट दो, मतलब नहीं बनता है। सही। कि आप मैं बोलूं कि जाओ जेडीएस को वोट दे दो, बीजेपी को दे दो, मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मालूम है कि स्ट्रांग बेल्ट है, कांग्रेस जीती आ रही है और पार्टी जीतेगी। सही। उसी तरह से अगर आप रामनगर की बात कर ले, जहाँ की स्ट्रांग बेल्ट है जेडीएस का, वहां पे 100% जेडीएस जीतती है और जीतती आएगी। जी। तो वहां पे भी आप बोलते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दे दो। क्या मतलब है, यहां क्यों होता है ऐसा? कुछ पार्टियां ऐसा है क्या करती हैं, अपना शेयर बढ़ाना चाहती हैं जाकिर साहब जी। और जब ये शेयर बढ़ाने से फायदा नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, किसी पार्टी को 38% मिला है, उसमें 80 सीट मिलते हैं, और किसी को उससे कम मिलके 104 सीट मिल जाते हैं। सही। तो ये जो परसेंटेज है, ये दिखाने के लिए होता है कि मैं कर्नाटका स्टेट में इतना % वोट का शेयर मेरे पास है, लेकिन वो शेयर से, नंबर ऑफ सीट से कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ पार्टियों को फायदा होता है, लेकिन आम जनता को कुछ फायदा नहीं होता। आम जनता को कोई फायदा नहीं होता। एक एग्जांपल दे देता हूं साहब, आप पुलकेशिनी नगर जी, आप 80,000 प्लस वोट से जीते, जी, एक ही सीट जीते ना साहब। सही। हाँ, 1 लाख से जीतो या 1 वोट से जीतो, तो ये परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ाने के चक्कर में आप क्या करते हैं, जहां आप जीतते भी नहीं हैं, वहां भी जो मीडिएटर होते हैं ना पार्टी के लिए, जी, जी। उसको ब्राइब करके या उनको जाति फायदा करके बोलते हैं भैया मेरे को यहां दिलवा दो। हाँ, ये लास्ट टाइम 2018 में भी देखने को मिला कि ये जितने भी जेडीएस के बेल्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, वहां पे लॉट ऑफ मुस्लिम्स डिडंट वोट फॉर जेडीएस, कांग्रेस को वोट दिया, राइट। सो नुकसान तो हुआ, मतलब यू डिडंट फेवर अ पार्टी व्हिच इज विनिंग फॉर श्योर शॉट जो विन हो रहे थे। अब फॉर एग्जांपल एचडी कुमारस्वामी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे भी बहुत कम वोट मिले हैं जिसको कांग्रेस को मिले हैं वहां पे। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, आजकल ये भी है कि आप मुसलमान एमएलए को बढ़ाना है जी, तो यहाँ पे भी सोच समझ के काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं जज्बात में आप आ जाए और कह के नहीं मैं यहाँ पे मुसलमान को जिताऊंगा। हाँ, अगर आपको श्योर शॉट है, आपकी आबादी है, लोग फॉलोअर है, लास्ट मोमेंट तक चेक कीजिए आप जी। कोई कभी कभी होता है नया कैंडिडेट आता है, उसको टाइम लगता है, अगर उसको टाइम दीजिए, क्योंकि कल तो वोट नहीं हो रहा है, 2 महीने के बाद होने वाला है। अगर जीतने के कगार पे है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस जज्बात से जाके मुस्लिम को वोट दे देना है कि भाई हमारा भाई खड़ा है, तो यहाँ भी आप कोई एक अच्छे उम्मीदवार के सीट को खो देते हैं। तो ऐसा भी एरर नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए। करेक्ट। क्या बोलते हैं, आपकी क्या राय इस पे? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन आई थिंक मुस्लिम समझदार भी हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जानते भी नहीं कि किसको देना है किसको नहीं देना है, वो समझते हैं, थोड़ी जगह बैठ जाते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल नहीं सर, देखिए ये समझदारी वाली जो बात कहा ना, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए हर एक लेन करने के लिए एक मैं ये बोलूँ तो वहाँ एक दलाल बैठा हुआ है साहब, और वो वोटर की दलाली करता है। मैं ये दलाल वोट बोलने में हिचकता नहीं हूँ कि दलाली हो रही है साहब, आप दलाली कर रहे हैं, और कुछ पढ़े लिखे कर रहे हैं और कुछ रोड छाप लोग कर रहे हैं। ये मिल के लोगों के वोट की दलाली करते हैं और किसी एक पार्टी को दिलाते हैं। यहाँ पे वोटर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साहब कि आप आंख खोल कर देखिए आपके एरिया में कौन जीतने वाला कैंडिडेट है, कौन हारने वाला है, कौन ऐसा है जो पीसफुल माहौल दे सकता है, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, पीसफुल माहौल चाहिए भाई आपको। हाँ, पीसफुल माहौल एक चाहिए, आई मीन दैट्स डेफिनेटली देयर, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट का भी बात करना चाहिए, देखना चाहिए कि उससे क्या फ़ायदा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पीसफुल माहौल के चक्कर में इलेक्शन वैसे निकल जाता है। नहीं, आप जो बोले ना सर, डेवलपमेंट देखो तो कोई पार्टी डेवलपमेंट सही का नहीं करती है। आप बता दें, आप मैं बैठते आज मैं आपको एक सीट का नाम लेता हूँ सर, सर्वज्ञा नगर जी, जमाने से कांग्रेस का बेल्ट है और कांग्रेस ही जीतती है। कौन सा रोड का डेवलपमेंट हो गया साहब? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। डेवलपमेंट एक बहाना हो गया है, पार्टियां आती हैं डेवलपमेंट के नाम पे कहीं कहीं, लेकिन एंड में अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट होता नहीं है। आई थिंक इससे ये इंटरव्यू से पहले हम दोनों बात कर रहे थे इसी एरिया के बारे में। एक कल ही का इंसिडेंट है मस्जिद का। हम दोनों एक्चुअली वी वेंट टू द मस्जिद जुमा पढ़ने के लिए, और मस्जिद के सामने पुलिस वाले खड़े थे और अजान की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। एंड ये भी मालूम हुआ कि उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। करेक्ट। अब बात ये कि पार्किंग के लिए एक दो बाइक इधर उधर लग जाती है तो उसको नहीं उठाने के लिए कि आप ब्राइब भी कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि भाई लेके जाने दो,
जो गलत पार्क करता है उसको पनिशमेंट होगा तो सुधर जाएगा। ये आपको गलत पार्किंग करने के लिए इसके लिए ब्राइब देने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम्स आर देयर। और इस एरिया में जॉर्ज साहब इतने दिनों से जीतते हैं, कभी पलट के नहीं देखते हैं साहब कि भाई देखो मैं क्या हाल है हमारे कम्युनिटी में। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, 5 साल हो गया। इलेक्शन में जो एक बार राउंड पे आए थे ये पिछले 5 साल में दिखाई नहीं दिए। अच्छा, मैं नहीं देखा हूँ आज तक। और तो करो चलो, उनके पहले कॉर्पोरेटर लोग भी आ जाते थे को तो कि 1-2 साल से तो कॉर्पोरेटर का चीज खत्म हो गया है, तो वो भी नहीं है नहीं कोई पूछने वाला। तो होता क्या है कि जब आप किसी को कंटिन्यूअस वोट देने लगते हैं तो उसको भी लगता है मरता है बेटा तू कहाँ जाएगा, आके मेरे को वोट देगा। हाँ, वो ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि हम ही को वोट देंगे, हम ही को वोट देंगे, मैं तो भाई जीतूंगा। और हम में वो भी है, जैसे हम बोल रहे थे कि वी डोंट क्वेश्चन आल्सो। तो अगर कम्युनिटियां हैं भाई सोचे कि ठीक है साहब हम आपको वोट देते हैं, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉर्ट आउट करके तो दीजिए। इतने भी बोलने की ताकत नहीं रह गई है। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को खाली कमेंट पास कीजिए और एंड में, और बताता हूं कुछ बड़े तबके के लोग हैं उनके पास जाते हैं जॉर्ज साहब, बिरयानी की दावत होती है, चाय नाश्ता होता है, उनको क्या लगता है समाज में दिखाने के लिए बहुत अच्छा, वो एमएलए साहब हमारे घर पे आए हैं साहब, बहुत अच्छी बात है, वेलकम हो गया। अगल बगल वाले लोग देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं और अपने कम्युनिटी से यहाँ से वोट दिला देते हैं। उनका अपना पर्सनल बेनिफिट हो जाता है कि मैं मकान बना रहा हूं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सोसाइटी जाए भाड़ में। ये आज के लोगों के जो पावरफुल लोग हैं इनका ये काम है, ये बोलने में कतई मेरे को डर है, अब क्या करेंगे, ये फैक्ट है। सही। इट्स एक्चुअली गुड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स कि ये बाहर निकल के आए और एमएलए अगर देख रहे हैं उनको भी पता चले कि ग्रीवियंसेस है लोगों में, आके मिले लोगों को, पूछताछ तो एटलीस्ट करे कि दे आर गिविंग यू पावर फॉर सो मेनी ईयर्स, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आके हाल चाल पूछें मस्जिदों के सामने क्या हो रहा है, ये सब इट्स इम्पॉर्टेंट राइट, बिकॉज 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है यहाँ पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पूरी कर्नाटका में, और 30 साल से, जितनी मेरी उम्र है उससे उतनी देर से वो यहाँ के एमएलए हैं, सो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विल कम बैक टू अदर डिस्कशन। तो मैं एक चीज बोलूंगा, डिस्कशन थोड़ा लंबा हो रहा है जाकिर साहब, एक काम करूंगा, जहां तक आपने कहा कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि पिछले जो इतने पार्टियों ने कमिटमेंट किया था उसका एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, हम लोगों के पास पेश करते हैं कि भाई देखिए हर पार्टी उन्होंने ये कहा था, आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। और मैं एंड करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं दीजिए, लॉलीपॉप भी मजे लेके खाइए, लेकिन ये देखिए कि वो लॉलीपॉप सचमुच का है या नकली है। जाकिर साहब थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।